इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स। तो सुनिए, एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं पहले एक्स उसके बाद वाई। सुनिएगा बड़े ध्यान से, 10th क्लास में आपने ग्राफ बनाए होंगे। तो इसका नाम 2,0, इसका नाम 3,0 और इसका नाम 0,0, इसका नाम -1,0, इसका नाम -2,0। डन। આમાંથી ખાલી બે ડગલા પાણી લે, બાકી ઠંડુ કર, એટલે તને ઠંડી ન લાગે અને તું બીમાર ન થાય। અને ત્રણેય નલ એકારે ખોલીને જલ્દી ભર લે, એટલે અવાજ વધારે ન થાય। सुनो प्यारे बच्चे, देखना ध्यान से देखिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। देखो, एक्स की वैल्यू सभी जगह पर क्या है? 0 0 0 0 0 0। सॉरी, वाई की वैल्यू सभी जगह पर, वाई की वैल्यू कैसी है? 0 0 0 0 0। तो एक्स एक्सिस का नाम बोल दो या इक्वेशन बोल दो, y बराबर 0। यानी कि वह जगह जहां पर y की वैल्यू 0 होती है, वो जगह जहां y की वैल्यू 0 होती है। अरे डन मालिक, डन। अब मेरी बात सुनिए, बड़े गौर से सुनिएगा। आइए देखिएगा, आइए सुनिए बड़े गौर से। अब यहां देखो, ये है 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,-1, 0,-2, 0,-3। यस, आप समझ रहे हैं बात को? यहां पर y एक्सिस की खास बात क्या रही? यहां पर x की वैल्यू क्या है? 0। तो y एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0। y एक्सिस की इक्वेशन क्या हुई साहब? x बराबर 0। अरे हाँ भाई हाँ, अरे डन मालिक, डन। इतना और लिख लीजिए जल्दी, फटाफट, फास्ट, जल्दी फटाफट लिख लीजिए बाबा।
डन। अब आगे देखो, बड़े ध्यान से सुनना दोस्त। ये है ओरिजिन, डन। ये है 1,0। तो ये जो लाइन है, हाँ बहुत ध्यान से देखना, एक्चुअली ये दो चैप्टर का मिक्स है। लीनियर इन इक्वेशंस दो चैप्टर का मिक्स है। एक चैप्टर का नाम ग्राफ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ऐसा है, और एक चैप्टर इनइक्वालिटीज है। तो जब तक आप पहले ग्राफ नहीं समझोगे आपको इनइक्वालिटी समझ में नहीं आएगी। हाँ, कुछ बच्चों को अपनी 10th क्लास के दम पे नॉलेज होता है, तो उस दम पे वो डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। मगर इनकेस आपको ध्यान ना रहा हो, भूल गए हो, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको रिकॉल करवा दूं। तो ध्यान से देखो बच्चे, सुनो। इस पॉइंट का नाम होगा 1,1, इसका नाम होगा 1,2, इसका नाम होगा 1,3, इसका नाम होगा 1,4। आप समझिए, रटिए नहीं। इसका नाम 1,-1, इसका नाम 1,-2, इसका नाम 1,-3। यस। तो इस खड़ी लाइन में, इस वर्टिकल लाइन में क्या हो रहा है? इस वर्टिकल लाइन में क्या हो रहा है मेरे दोस्त? बार 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 वाई चेंज हो रहा है और एक्स क्या हो चुका है? फिक्स हो गया है। तो कंसेप्ट सुनिए, जिसकी कुछ हरकतें एक जैसी हो, मान लो कि कोई चश्मा लगाता है, मैं भी लगाता हूं, आज नहीं पहना मैंने, तो अपन ने उसका नाम चश्मिश रख दिया। कोई खूब ज्यादा ही गोरा है तो उसका नाम अपन ने भूरा रख दिया, ठीक है। कोई हर कभी बाल उड़ा के चला आता है, हटवा देता है मेरी तरह, तो आपने टकला नाम रख दिया, है ना। तो इसकी हरकत क्या है? एक्स की वैल्यू सभी जगह पर क्या है? एक्स की वैल्यू सभी जगह फिक्स है। कितनी? 1। एक्स की वैल्यू सभी जगह पर फिक्स है। कितनी है? 1। तो इसका नाम था x बराबर 0, इसका नाम हुआ x बराबर 1, इसका नाम x बराबर 0, इसका नाम x बराबर 1। अब मेरी बात सुनिए, ये होगी x बराबर 2, ये होगी x बराबर 3, ये होगी x बराबर 4। अच्छा, जरूरी नहीं है कि तुम इंटीजर में काम करो, तुम बीच में भी काम कर सकते हो। x बराबर 2.5, x बराबर 2.5, यानी कि x बराबर 5/2, बीचों बीच से जा रही है, 2 और 3 के। अच्छा, यहां -1 होता है ना, तो इसका नाम x बराबर -1, इसका नाम x बराबर -2। तो कंसेप्ट क्या समझे? रुको रुको, लिखो नहीं, लिखो नहीं, इधर देखो, सुनो। कंसेप्ट सुन लीजिए तो कभी भूलेंगे नहीं। सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा सभी लोग, प्यारे बच्चे, बड़े गौर से समझना। सुनिएगा, वाई एक्स की खुद की इक्वेशन, क्या क्या?
वाई एक्सिस की खुद की इक्वेशन x बराबर 0। सुनना सुनना डायलॉग सुनना। वाई एक्सिस के पैरेलल, क्या क्या, वाई एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन की इक्वेशन x बराबर कांस्टेंट। तो कंसेप्ट क्या आया समझ में? इसका नाम x बराबर 0, बगल वाले का x बराबर कांस्टेंट। वाई एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0, वाई एक्सिस के पैरेलल की इक्वेशन x बराबर कांस्टेंट। अब x बराबर कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट इंटीजर भी हो सकता है, वह कांस्टेंट रेशनल, इरेशनल, कुछ भी हो सकता है, बस रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि अपन रियल ग्राफ पढ़ रहे हैं। डन प्यारे बच्चे? अब जरा मुझे बताओ, खुद मन से सोच के बताओ, कि मन से सोच के ये बात बताइए कि क्या सोच के बताना है। अभी अपन ने देखा कि y एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0 है, तो y के पैरेलल, क्या क्या, y के पैरेलल की इक्वेशन हो गई x बराबर 1। अरे डन, अरे यस, यस। तो x एक्सिस की इक्वेशन अपन सीख चुके, x एक्सिस को क्या नाम दे चुके हैं बताओ? अरे y बराबर 0 बोल चुके हैं मेरे दोस्त। अब मेरी बात सुनो, बड़े गौर से सुनना। तो x एक्सिस के पैरेलल लाइंस की इक्वेशन क्या होगी? x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी? यस, y बराबर कांस्टेंट, y बराबर कांस्टेंट। हां, मैं उसको भी समझाता हूं। पहले बोर्ड पे जो लिखा हुआ है जल्दी जल्दी नोट करिए प्यारे बच्चे, जल्दी फटाफट, जल्दी करिए, फास्ट करिए। बन गया दोस्त, बन, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। आइए मिटा देते हैं। आइएगा, बड़े गौर से ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा।
ध्यान से देखिए, ये है 3, ये है 1, ये है 4, 4,1, ये है 5, 5,1, ये है -1, तो -1,1, ये है -2,1, ये है -3, तो -3,1, ऐसा। तो क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? सभी जगह पर y की वैल्यू फिक्स हो गई। क्या हो गई? y बराबर 1 हो गई। y बराबर 2 हो गई। y बराबर -1 हो गई। y बराबर -2 हो गई। y बराबर -3 हो गई। y बराबर 3 हो गई। और यदि तुम्हारा दिल चाहे कि नहीं साहब, हमको तो पॉइंट में भी चाहिए, तो -1.5, इसका नाम y बराबर -3/2। तो y बराबर -3/2 को आप लिख सकते हो, 2 सामने चला गया और ये इधर आ गया, 2y + 3 बराबर 0। तो 2y + 3 बराबर 0 भी आप लिख सकते हो। अरे आया, समझ में आया मेरे दोस्तों और दोस्तियों? लिखो जल्दी फटाफट, लिखो 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 लिखो। अरे प्रणव, तुमने 9 सर काय के लिए लिखा? हेलो, नमस्ते, बढ़िया बढ़िया। अरे जी जी, जी मैम, जी जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ, मजा 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 जी मैम। एक्चुअली ये मम्मी का फोन है ना, तो उसमें नंबर सेव नहीं है, ये दिक्कत है मम्मी। हाँ, वो सिम मैंने मम्मी में डाली, क्योंकि मम्मी की असली सिम में ज्यादा नेट मिलता है, तो वो मैंने ले ली ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। और मेरे में कम कम इंटरनेट था, तो वो मैंने मम्मी में डाल दी। नहीं नहीं, देखिए ना, मेरे से बात हुई ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, हाँ जी। मैं दे रहा हूँ, मेरा नंबर भी आपको SMS कर दूंगा अभी, और बोलकर। ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं मैम जी। जी हाँ हाँ, वो मेरे सामने ही खड़ी है मैम, ललिता। और वो आज कुछ नाराज है, क्योंकि हमने वो गिलोय का शरबत पिला दिया। मैं जो पीधुआ नथी। हाँ, वो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। हाँ। जी मैम जी। हाँ मैम, हाँ हाँ मैम, अभी तो नहीं हो रहा है। नहीं, मगर आप बोलोगे तो आपके लिए आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ हाँ। आप ऑनलाइन कैसे पढ़ा रहे हो मैम? क्या नाम, क्या ऐप का नाम है? हाँ, अच्छा। नहीं मैम, उसकी जगह आपका ऐप बनवा लो, मात्र 10,000। नहीं, किस कंपनी से लिया? अरे नहीं मैम, ये सब बर्बाद है, कितने रुपए ले दे दिए आपको?
हाँ नहीं मैम मत करो, मैंने क्लास प्लस का लिया। हाँ मात्र 10,000 रुपए बस हो गया। हाँ और यदि अपन लाइव पढ़ाएंगे तो प्रति बच्चा प्रति घंटा 1 रुपया लगेगा। हाँ मगर आप लाइव मत पढ़ाओ, क्योंकि लाइव में पिक्चर क्वालिटी बिगड़ती है। लाइव में पिक्चर क्वालिटी बिगड़ती है, तो कैमरे से रिकॉर्ड करो, मतलब मोबाइल से, और फिर उसको अपलोड कर दो, तो उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और बच्चा 40 मिनट का पढ़ ले, उसके बाद अपन से कोई डाउट है तो फोन पे पूछ ले। नहीं बस उसमें इसलिए क्योंकि 1 रुपया प्रति घंटा लग रहा है। अब आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं और किसी भी सब्जेक्ट की 1 घंटा लग गई तो प्रति रुपए का खर्च शुरू हो जाएगा। ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लाइव मत पढ़ाओ। हाँ वाह 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 वाह, हाँ बिल्कुल जी जी। हाँ तो मैम शाम का समय चलेगा क्या? अच्छा नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं कल सुबह 9 बजे आ सकता हूँ। हाँ मतलब मेरी 9 बजे क्लास कंप्लीट होगी, फिर गाड़ी चालू करूंगा तो वो ट्रैवलिंग टाइम लगेगा बस। ठीक है भाई। हाँ मैं और कुछ भी मैम आएंगे। जी 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 जी। और मेरी सलाह है मैम मेरी सलाह है कि भले आप एड्यूकॉम वालों का ले लो, मगर क्लास प्लस का लेके रख लो, क्योंकि ऐप का नाम ओम विद्या मंदिर, ये कोई भी यदि खरीदेगा तो फिर आपके नाम चला जाएगा। जी 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 हाँ जी हाँ मैम हाँ जी 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 ठीक है मैम, ठीक है ठीक है ओके बिल्कुल मैम जी जी जी। मैं आपको नंबर SMS कर रहा हूँ। जी 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 हाँ जी जी जी। मैं 9 बजे मैडम गाड़ी चालू करूंगा और 10 एक मिनट तो लेट हो जाऊंगा, तो फिर मैं आपके पास 10 बजे लगभग पहुंचूंगा। जी 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 सॉरी बच्चा सॉरी, हमारे बहुत नजदीकी स्कूल के मालिक का फोन था, तो उनको अपन जवाब नहीं देते, गलत लगता। सुनिए देखिएगा, ये इतना हो गया ना। अभी अपन ने क्या पढ़ा? हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ी और वर्टिकल लाइन पढ़ी। कल अपन पढ़ेंगे ये वाली लाइंस और ये वाली। ठीक, तो पहले अपन को ये सीखना है कि स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे शेड बनाना। यानी कि जरा सोचो, y बराबर 0 तो क्या है? एक्स एक्सिस है। सुनना बड़े गौर से, मगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दिया ना, तो ऊपर की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर की बात।
और y लेस देन इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये भाई साहब एक्स एक्सिस है, तो इसके नीचे की बात कर रहे हैं, ऐसा। डन, डन मालिक, डन। तो इस तरीके से मैं पहले आपको स्ट्रेट लाइन सिखाऊं, उसके बाद शेड बनाना सिखाऊं। अच्छा प्रणव, मैं तुमसे पूछ रहा था कि ये नो सर काय को लिखा, और उतने में फोन बज गया, तो अभी हो कि नहीं हो तुम? लाइव चैट में जवाब नो सर काय के लिए लिखा था। अरे राम राम। तो भाई तुम, अभी ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी और 1.5 घंटे में अपलोड हो जाती है रिकॉर्ड होने के बाद, तो तुम उसमें लिख लेना भाई, ठीक है? ओके, मैं आज की क्लास रोक रहा हूं, नहीं तो मेरे चक्कर में अगला लेक्चर आप लोगों का बिगड़ता है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चे, मैं क्लास रोक रहा हूं। सभी लोगों का धन्यवाद, आप लोग लाइव आए, ठीक है? थैंक यू। शुभम अरोरा, थैंक यू। शुभम अरोरा, थैंक यू। ओके ओके। अभय कुमार जी, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास की भी व्यवस्था करता हूं।